दिल्ली में चुनावी राजनीति हर दिन नए नए ट्विस्ट ले रही है। पब्लिक की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है कि अब क्या नया होने वाला है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। दिल्ली में अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी एग्रेसिव मोड में कैंपेन कर रही है, हर मोर्चे को कवर कर रही है, तो बीजेपी सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है जिससे विरोधियों को घेरा जा सके। कांग्रेस की हालत दिल्ली में बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब तो कांग्रेस के ही नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस जीत नहीं सकती। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं। हर दिन किसी एक खास मुद्दे को लेकर घमासान हो रहा है। पर अगर आप देखें तो चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पीक पर पहुंच गए। 7 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इसी दिन वोटर लिस्ट पर तगड़ा बवाल हुआ। 8 जनवरी को शीश महल और पीएम आवास पर बवाल हुआ। 9 जनवरी यानी आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में संग्राम हुआ। आज ही इंडी गठबंधन को समाप्त करने की बात कही गई। आज तो इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने ही इस बात का ऐलान कर दिया कि इंडी गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो रही है, उसे कांग्रेस अकेली पड़ गई। कांग्रेस जो खुद को इंडी गठबंधन की लीडर मान रही थी, अब उसे दूसरी पार्टियों ने किनारे कर दिया है। इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, इस पर आज सबसे पहला बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। अरविंद केजरीवाल ने आज सीधे सीधे कह दिया कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। यानी केजरीवाल ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा और फिर बताऊंगा किस नेता ने कह दिया कि इंडी गठबंधन को तो खत्म ही कर देना चाहिए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन दिल्ली में यह नौबत आई क्यों और क्यों इंडी गठबंधन को खत्म करने की बात हो रही है, बताता हूं आपको। कांग्रेस ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही कहा, सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी नेता तक कह दिया। केजरीवाल के खिलाफ कई पोस्टर तक जारी किए गए। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। संदीप दीक्षित को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया गया। अजय माकन और संदीप दीक्षित पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस को इंडी से बाहर करने की बात कही गई थी। यानी शुरुआत कांग्रेस ने की, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के कहने पर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है। वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है। वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है। वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है। वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है। वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलकर कांग्रेस फंस गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस अकेले लड़ी। अखिलेश यादव और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी, और जिससे केजरीवाल और अखिलेश नाराज भी हुए थे। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी रही, लेकिन 101 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 2015 से ही आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती रही है। ऐसे में यह उम्मीद थी कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खुद अपना परफॉर्मेंस देखेगी और यह फैसला करेगी अपने गठबंधन की सलामती के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस यहां भी अड़ गई और दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का फैसला कर लिया। केजरीवाल पर हमले शुरू कर दिए गए, केजरीवाल पर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए, और इसी के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस किनारे होना शुरू हो गई। आप देखिए कैसे इंडी गठबंधन के दलों ने केजरीवाल को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे इंडी गठबंधन के खत्म होने के संकेत मिलने लगे। संजय राउत ने कहा
केजरीवाल को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। टीएमसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि केजरीवाल फिर से सीएम बने। तेजस्वी ने कहा इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी एकजुट नहीं है। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक तरह से कांग्रेस पर इंडी गठबंधन की बदहाली का ठीकरा फोड़ रही। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इतना कंफ्यूजन है तो इंडी गठबंधन को खत्म ही कर देना चाहिए। की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि वो इंडी गठबंधन में अलग थलग हो गई है। इंडी गठबंधन को खत्म कर देने की बात आप देख रहे हैं नेता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उनको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे। सुनिए पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कांग्रेस के अंदर हंगामा मच गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो चाहते थे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। इंडी गठबंधन की इस हालत पर विरोधी भी मजे ले रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अब जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू नेता इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जब बाहर आए थे ये तो तभी खत्म हो गया था, अब इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है।